हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी एमपी बोर्ड भाषा भारती पाठ 18 पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है रानी अवंतीबाई। इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला शब्द है सूरमा। सूरमा का अर्थ होता है वीर, घातक का विनाशकारी, कूटनीति का चालाकी भरी नीति, भयभीत का डरा हुआ, मर्यादा का सीमा, पुनीत का पवित्र। पहला प्रश्न है, किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी? आप उत्तर लिखेंगे, किसानों के कानों में आला की धुन गूंज रही थी। प्रश्न ख देखिए, रामगढ़ की रानी कौन थी? तो आप उत्तर लिखेंगे, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। प्रश्न ग देखिए, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप उत्तर लिखेंगे, अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में हुआ था। ओके। प्रश्न घ देखिए, रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? उत्तर है, रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 में रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत के साथ हुआ था। प्रश्न अंग देखिए, राजा विक्रमाजीत सिंह बीमार क्यों पड़े? आप उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों ने उन्हें अल्पवयस्क बताकर राजगद्दी से उतार दिया था। इसी दुख में वह बीमार पड़ गए थे। प्रश्न छ देखिए, रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया? आप उत्तर लिखेंगे, सन 1857 में रानी अवंतीबाई ने राजा शंकर शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति आरंभ कर दी। इस क्रांति में उनकी प्रजा भी उनके साथ थी। शंकर शाह व उनके पुत्र को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर तोप से उड़वा दिया। अब रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकालकर और स्वयं शासन किया। प्रश्न 6 देखिए, कैप्टन वॉडिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार लिया? आप उत्तर लिखेंगे, कैप्टन वॉडिंगटन ने जबलपुर से अंग्रेजी सेना बुलाई और रानी अवंतीबाई को घेरना प्रारंभ किया। चारों ओर से घिरी रानी को अपना रामगढ़ किला खाली करना पड़ा। उन्होंने देवहारगढ़ पर अपना मोर्चा जमाया। कैप्टन ने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें रानी अवंतीबाई को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। प्रश्न जो देखिए, मदन भट्ट कौन था? उसके कवित्व का वर्णन कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे, मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वसनीय दूत था। उसके कवित्व में रानी अवंतीबाई में दया, दानशीलता और शूरवीरता के 3 गुण बताकर उनकी तुलना सूर्य से की गई है। प्रश्न 3 देखिए, काव्य की निम्न पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। पहला जो है काव्य, इसमें देखिए, एक युग जन्म लय किन्हें उजागर कुल, जाहर जहान भई दुर्गा महारानी है। ठीक है। दूसरा देखिए, मुगल शहंशाह अकबर से टक्कर ले, राखी मर्यादा जिमी अमर कहानी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। अब खाली स्थान में वीरों भरेंगे। दूसरा, अवंतीबाई का जन्म मनकहड़ी गांव में हुआ था। ठीक है, जैसे कि हमने पहले ही तीसरे प्रश्न में किया है। तीसरा देखिए, अवंतीबाई नित्य रामचरितमानस और आला का पाठ करती थी। चौथा देखिए, रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। और 5वां है, देवहारगढ़ की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। ठीक है। अब भाषा अध्ययन की ओर चलते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, भाषा अध्ययन का, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको बस ये पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण करना है। पहला है कूटनीति, पिट्ठू, स्वराज, अल्पवयस्क, पुनीत,
गही और विश्वस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। शब्द है आपका कारज, कारज का होता है कार्य। मर्यादा, मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। धरती, धरती का धरित्री। सूर, सूर का शूर। बरस का वर्ष। जोधा का योद्धा। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ी मिला लेंगे। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके उन्हें सार्थक वाक्यों का रूप दीजिए। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं आगे पीछे दिए गए हैं, आपको एकदम अच्छे से सार्थक वाक्य रेडी करने हैं। तो आप लिखेंगे, देखिए, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। ठीक है, दूसरा है आपका, सतपुड़ा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थी। तीसरा है, नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंतीबाई ने। तो आप लिखेंगे, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ठीक है, घ आप लिखेंगे कि जो टीला, वो जो स्थान है टीला रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए चौथा, निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग वाक्यों में करके उनके सामने बने कोष्टक में लिखिए कि वह किससे संबंधित विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए, जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य बनाना है आपको, फिर गुण दोष आकार बताना है। प्राचीन का, भारत एक प्राचीन देश है, तो ये काल हो गया। लंबा यानी खजूर का पेड़ लंबा होता है, तो आकार हो गया। नया, नया साल मनाया जाता है, काल है। हरा, खेतों में हरियाली है, रंग है। भारी, पत्थर भारी है, तो ये गुण हो गया। पीला, फूल पीला रंग का है, तो ये रंग है। भला, तुम बहुत भले इंसान हो, तो ये गुण है। गोल, चंद्रमा गोल है, ये आकार है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्दों के आधार पर सही जोड़े बनाइए। तो वर्तमान का होगा भूत। विलोम शब्द बनाना है हमें। रानी का राजा, समीप का दूर, जीत का हार, बालिका का बालक। इस तरीके से हमने चैप्टर जो है पार्ट 18 हमने कंप्लीट कर लिया है हिंदी का। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।